हाँ, तो बच्चों हम सब जो है इसमें इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें हम सब क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का। तो हम सब जो है ये पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखे होंगे पहले भी 100 में 100 दिलाए हैं, इस बार भी जिद जारी है। बस आप लोग मेहनत कीजिए मन से, 100 में 100 आएगा। ठीक है, कैसे क्या लिखना है वो भी गाइड करेंगे। तो अभी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, उसके लिए स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आएंगे, फुल अंक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है हम सब ये इंटीग्रेट करना है, तो इसको सबसे पहले हम सब आई मान लेंगे। तो आई जो है मानेंगे e पर पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब जो है बच्चों चूंकि हम सब जानते हैं u इंटू वी का इंटीग्रेशन u v के इंटीग्रेशन माइनस u का dc v के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन होता है। अब जो है बच्चों इसमें से u और v मानना होता है, तो ये एक ट्रिक है। ये आई लेट यानी आई से इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथम, तो इनवर्स और लॉगरिथम तो है नहीं, एल्जेब्रिक भी नहीं है, ट्राइगो है और एक्सपोनेंशियल है। तो जो सबसे लास्ट में आता है वो v मनाता है और जो पहले आता है वो u। तो यहां से i बराबर u बाहर, तो साइन एक्स e पर पावर x के इंटीग्रेशन माइनस कॉस ये साइन x का dc कॉस होगा और v के इंटीग्रेशन यानी e पर पावर x का इंटीग्रेशन। ये जो है बच्चों यहां से i ये जो है i साइन x e पर पावर x के इंटीग्रेशन e पर पावर x होता है माइनस कॉस x इंटू e पर पावर x dx होगा। क्या होगा बच्चों, ये हम सब जो है u इंटू वी में u बाहर हुआ तो v के इंटीग्रेशन हुआ। अब u का dc है और v के इंटीग्रेशन, तो यही है। हम सब आगे बढ़े तो यहां पर से जो है बच्चों ये क्या हो गया, हम सबको ये साइन एक्स ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स साइन का dc कॉस, तो यहां से आई बराबर ई पर पावर एक्स साइन एक्स माइनस फिर से यहां u इंटू भी लग जाएगा, तो ई वाला u है और ई वाला v है। जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो u होगा, जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो u होगा। तो यहां से ये हमें cos x बाहर e पर पावर x के इंटीग्रेशन माइनस cos x का dc और e पर पावर x के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहां से जो है हम सबको क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये 2 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। यहां से i बराबर e पर पावर x साइन x माइनस कॉस x e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x माइनस कॉस x का dc माइनस साइन x इंटू e पर पावर x dx होगा। तो यहां से i बराबर e पर पावर x साइन x माइनस ये हमें e पर पावर x कॉस x माइनस गुने माइनस प्लस e पर पावर x साइन x dx होगा। अब ये माइनस जो है हम सब गुना करेंगे, तो यहां से i बराबर e पर पावर x साइन x माइनस e पर पावर x कॉस x और माइनस e पर पावर x इंटू साइन x dx हो जाएगा। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, ये i के बराबर है, ये i के बराबर है, तो यहां से हमें i बराबर e पर पावर x
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई। इंटीग्रेशन से फ्री हो रहे हैं तो ये प्लस सी होगा, ये माइनस आई है इधर आएगा, आई प्लस आई, आई प्लस आई ई पर पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। दो आई बराबर ई पर पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, गुना है इधर आएगा भागा, तो आई बराबर ई पर पावर एक्स बाई दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाई दो ई के हो जाएगा। तो आई बराबर ई पर पावर एक्स बाई दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट के, यही हमारा आंसर, हेंस करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको सब्जेक्टिव यदि आता है क्वेश्चन तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जो है आपको पूरा अंक मिलेगा बच्चों। अच्छा, अब इसके जगह जो है हमें होमवर्क के रूप में यदि क्वेश्चन जो है हमें यदि ये कहे ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स रहता है तो ये बनेगा या नहीं, इसको बनाइएगा। इसका आंसर आएगा ई पर पावर एक्स बाई दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट के। तो ये होमवर्क है बच्चों, यदि ये समझे हैं तो इसी के जैसा हम सबको इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। ये हमें ई पर पावर एक्स साइन एक्स जो है 2015 और 2016 में पूछा गया है। इस लेक्चर में जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हम सब ये है 2022-2023 कंपार्टमेंटल, फिर 2023 में हमें 2022 में ये पूछा है, 2023 में एनुअल में ये पूछा है। तो आप समझ सकते हैं इस टाइप के प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो यहां से जो है बच्चों हम सब सबसे पहले आई बराबर मानेंगे, आई बराबर मानेंगे, हम सब आई बराबर मानेंगे। तो ये क्या है, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan x dx है, सब्जेक्टिव है, 2 अंक का है। ठीक है, तो कैसे की लिखना है वो जरूर प्रयास मतलब जो है बेहतर ढंग से आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो यहां से ई आई है बच्चों, तो यहां पर जो है हम सब क्या करेंगे, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan x, तो इसको जो है हम सब सेक एक्स माइनस tan x से गुना और भागा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है ई हर वाला भाग को खत्म करना है। तो ये सेक एक्स प्लस tan x है, सेक एक्स माइनस tan x से गुना और भागा करेंगे तो ई वाला जो है बच्चों ए ई जो है बी, ए और बी बन करके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan x, सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan x अब बाई सेक एक्स का होल स्क्वायर माइनस tan x के होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, ये जो है तो यहां से चूंकि हम सब जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक बार जो है ब्रैकेट ये हटा देंगे, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख लेंगे। अपने पास जगह उतना जो है नहीं रहता है तो वो समझिएगा, ये सब गाइड जो है जरूर जो है बढ़िया से सीखना है। अब जो है बच्चों आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर जो हो गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan x अब बाई 1 dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस
सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये हम सबको आंसर होगा। यानी हेंस आई के बराबर करके हेंस आई बराबर सेक एक्स माइनस tan x माइनस सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर इतना लिख करके ANS लिख देंगे, पक्का है हमें पूरा नंबर दे करके जाएगा। तो इसी प्रकार इसका भी जो है हो जाएगा। इसको किससे गुना करेंगे? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। तो ये हमें जो है होमवर्क होना चाहिए। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुना और भागा करेंगे तो ये जो है कॉसेक एक्स, देखिए बता ही देते हैं, आई बराबर कॉसेक एक्स बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स गुने कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भागा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ये जो है ऊपर लगुना हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स भागा ये हम सबको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हमें कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 1 और ये डी एक्स हुआ। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स होगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है हम सबको बराबर माइनस कॉट एक्स और प्लस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट के, ये हमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन जो है ये आई होप क्लियर होगा। आगे हमें देखिए, ये हमें 2023 और ये जो है हमें ये दोनों क्वेश्चंस इस टाइप का जो है हमें इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2 अंक में। तो इसको हम सब एकदम जड़ से समझते हैं ताकि ऐसा प्रश्न आए तो हम सब जो है समझ जाएंगे क्या चीज है, कि मतलब ऐसा प्रश्न आए तो हम सबको एकदम बनना तय हो। ठीक है, ये जो है हमें तो सबसे पहले आई बराबर मानेंगे साइन 2x इंटू कॉस 4x dx। यहां से 2 से जब साइन इंटू कॉस रहे, कॉस इंटू साइन रहे, साइन इंटू मतलब 2 गो त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस को लेकर के है, तो 2 से गुना और भागा यानी 2 कॉस 4x इंटू बड़का कोनमा पहले लिख लीजिएगा, 2 कॉस 4x इंटू साइन 2x dx बनाएंगे। ई ए और ई वाला जो है बी, चूंकि अब लगा देंगे फॉर्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। यदि यहां प्लस है तो यहां पर 2 साइन ए कॉस बी होता है, तो यहां साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है बच्चों।
जैसे यहां पर देखिए हमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो है 1/2 साइन 4x इंटू कॉस 3x dx करेंगे। तो ये जो है a है और ये b है, तो यहां पर हम सबको 1/2 साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x और ये dx लगाएंगे। अब ये जो है 1/2 यहां से हम सबको साइन 7x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x का इंटीग्रेशन ऐसे करना है। और यहां क्या होगा, यहां जो है अब i बराबर जो है i बराबर 1/2 साइन ये जो है 4x प्लस 2x माइनस साइन 4x माइनस 2x और ये dx। तो 1/2 साइन 6x माइनस साइन 2x dx। तो खेला किसका है, यही जो है यही वाला फॉर्मूला जो है हमें महत्वपूर्ण है। यदि ये फॉर्मूला दोनों पता है तो इस टाइप के प्रश्न को हम सब आसानी से हल कर सकते हैं। अब साइन 6x का इंटीग्रेशन जानते हैं बच्चों, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x भागा 6 माइनस कॉस 2x भागा 2 प्लस कांस्टेंट c सरिया के लिख दीजिए। इसका क्या होगा 1/2 माइनस कॉस 7x भागा 7 प्लस माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट c, ये आंसर होगा इसका, ये आंसर है। तो इस टाइप के प्रश्न को जो है मजबूत करने के लिए, इस टाइप के प्रश्न को मजबूत करने के लिए जड़ यहां है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2 साइन a कॉस b, 2 कॉस a साइन b, 2 कॉस a कॉस b और 2 साइन a साइन b। इस जड़ को आप समझिए, ये जड़ समझ में आ गया तो इस टाइप के प्रश्न का आप धुरंधर रहेंगे। ठीक है, आजकल जो है धुरंधर मूवी पर जो है धुरंधर मूवी भी आप लोग जो है जानते होंगे कि बहुत ही मतलब वायरल हुआ है। ठीक है, अक्षय खन्ना का डांस बहुत लाजवाब है, जबकि हालांकि वो जो है एक डकैत का डांस है, यानी डकैत का रोल निभाए हैं। 2 साइन a कॉस b जो है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है, और यहां साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b होता है। यहां कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b होता है, और यहां कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। अब कुछ भी इंटीग्रेशन के अंदर कॉस 5x इंटू कॉस 3x रहता है तो इसको क्या कीजिए, इसको जो है 2 से गुना और भागा, 2 कॉस 5x इंटू कॉस 3x dx। इसको a कह दीजिए और इसको b कह दीजिए, और ई वाला फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, ये तो ई वाला जो है इतना लगा देंगे, हमें क्वेश्चंस बन जाएगा। बस खाली आपको आना चाहिए कॉस ax का इंटीग्रेशन या कॉस ax प्लस b के इंटीग्रेशन जो है होता है साइन ax प्लस b भागा a प्लस कांस्टेंट के। साइन यदि आता है तो साइन ax प्लस b या साइन ax आता है इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस ax प्लस b भागा a प्लस कांस्टेंट के। इतना बेसिक मालूम है आपको से क्वेश्चन बनेगा।
यदि नहीं मालूम है तो आपको फिर वो जो है बताए हैं बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी चीज के जड़ को समझें। आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको तब भी लिखाएगा यदि आप ये सब चीजें समझिएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों समझना पड़ेगा ही बच्चों। ये मेरे बारे में बच्चे बोलते भी हैं कि आप बहुत बेसिक मजबूत करा देते हैं, तो ये मेरे लिए जो है, तो जो वास्तविकता है वो तो बोलेंगे ही बच्चों। तो ये जितना जल्दी आपको समझ में ये बातें आ जाएगी वो आपको लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, समय फिर इधर उधर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए 1989, 1992, 2015 में इस टाइप का क्वेश्चंस जो है हमें पूछा है। तो देखिएगा ये जो है हमें क्या है, आई बराबर जो है dx भागा 1 माइनस साइन x है। तो यहां से ई मान लिया गया आई बराबर, तो अब इस इंटीग्रेशन में है हमें 1/1 माइनस साइन x, इसको परिमेयकरण कर दीजिए, 1 प्लस साइन x से गुना और भागा कर दीजिए। 1 माइनस साइन x है ना बच्चों, तो 1 माइनस साइन x है, तो ये जो है प्लस से गुना और भागा। तो अब जो है ये 1 प्लस साइन x भागा ई ए है, ई बी है, ई ए है, ई बी है, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x डी एक्स हो जाएगा। 1 प्लस साइन x भागा 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस साइन x भागा कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां से हम सबको ये 1 बटा कॉस स्क्वायर x dx प्लस साइन x भागा कॉस स्क्वायर x dx, 1 स्क्वायर x dx प्लस 1 बाई कॉस x इंटू साइन x भागा कॉस x dx। 2 कॉस स्क्वायर है, एगो 1 के साथ, एगो साइन के साथ, 2 कॉस स्क्वायर है, तो ये सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और ये सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, सेक x होता है प्लस कांस्टेंट के, हेंस आई बराबर लिख करके ये, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये हमें उसे 1989 और 1992 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा है और 2015 में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा है। तो तैयार रहिएगा ये सब क्वेश्चन के लिए, यही सब क्वेश्चंस पक्का है लड़ेगा। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें यही जो है डाला गया है। ठीक है, तो यदि अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है हमें 1990, 91, 95, 2004 में पूछा गया है। तो पूरा आपको जड़ से जो है मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, बेसिक मजबूत रहेगा, आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये जो है बच्चों, इसको हम सब 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस थीटा रहे, 1 माइनस कॉस थीटा रहे, तो ये हमें फॉर्मूला अर्धकोणीय सूत्र लगा दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन जब 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन आ जाए तो उसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए, आसानी से समाकलनीय हो जाएगा, नंबर भी आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये जो है dx भागा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। 1 बटा 2 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये हमें 1 बटा 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। 1 बटा 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 अभागा
1/2 प्लस कांस्टेंट के, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल बराबर tan x/2 प्लस कांस्टेंट के। तो ये हमें जो है ये हमें आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो है आप लोग एंजॉय किए होंगे। यदि अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है वो भी जो है 100 में 100 लाने वाले टीचर का अनुभव प्राप्त करें, बेहतर से बेहतर। पहले भी 100 दिलाए थे, फिर से प्रयास जारी है, जिद जारी है। बस आप लोगों को थोड़ा प्यार और सपोर्ट चाहिए। वो यदि अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। एकदम इस चैनल पर रटना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो है ऐसे टीचर आपको सिखा रहे हैं जो पिछले 10 वर्ष से जो है मैथ पढ़ा रहे हैं, और वो खुद एक NITian है, JEE मेन 2 बार क्रैक किए। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो जो है हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।